सदर नजरियाला साहब ने जो ऑल इंडिया बेदारी कारवा का फाउंडर डे बना रहे हैं, इनके हौसले को सलाम, मिथिलांचल की सरजमी को सलाम। और मेरे साथ आए हुए गंगा जमुनी सिवान का हमारा परिवार, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े गार्जियन भाई और बच्चों को सलाम, मीडिया बंधुओं को भी कहे दिल से। हजरात आइए, इस ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस में सूबे बिहार के दरभंगा की सरजमी से सबसे पहले उस अहम और अजीब शख्सियत को खिराते अकीदत पेश करते हैं जिन्हें आप साहब कहते हैं। नजरियाला भाई ने इब्तिदा की और मेरे शौहर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इस सफर में जब चले तो सबसे पहले उनकी जो शेर थी मजनू सुल्तानपुरी की, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तमाम ख्वातीन और हजरात से ये अपील करती हूँ कि अगर तालीम हमारे अंदर नहीं होगी, तालीम से हम बहुत पीछे हो गए हैं। नजर भाई ने कहा था कि हम 3% हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे मजहब में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तालीम हासिल करनी हो तो चीन जाए। आप ये नहीं देखें कि हमारे मुल्क में तालीम, दूसरे मुल्क में तालीम हासिल करने जाना हो तो आप जाए। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारी जगह कहाँ बनेगी? मुल्क के हालात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ रखा जाता है। तो इस हालात में हम कहेंगे अपने सभी भाइयों से, बच्चों से कि अपनी ख्वातीन, अपने बच्चे सभी को आला से आला तालीम दे, चाहे वो सिविल सर्विस हो, MBBS हो, लेक्चरशिप हो या सिविल में कोई भी डिपार्टमेंट में नौकरी करे, लेकिन तालीम बहुत जरूरी है। अगर एक ख्वातीन तालीम याफ्ता होती है तो एक उम्मा तालीम याफ्ता होता है। हमारे वतन की तरक्की उसी वक्त मुमकिन होगी जब हम सब इस को अहद करेंगे कि हम तालीम से बेदार नहीं होंगे। हम मजहब में तालीम की अहम जरूरत है। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। आपने इस तरह से मेरी खैर मकदम की जब मैं सिवान से चली और दरभंगा की सरजमी तक आई तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे कि मीडिया बंधुओं को मैं जवाब देती कि मैं क्या दरभंगा के लिए बोलूं और कैसे बोलूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से बढ़कर मुझे इज्जत मिली। ज्यादा तो नहीं, हम में कहा जब 1947 की हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, दरमियान ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई, हम सब मिलकर अपने वतन की आजादी के लिए एक होकर खून बहा रहे थे। उस खून से हमने अपने चमन को सींचा और आज हमें कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, तो हमारा राष्ट्र कहाँ है? जहाँ की हमारे बाबा इस सरजमीन
कितनी बार इसकी शिकार हुई हूँ। तो मैंने कहा सर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, ये हमारी अहमियत है, हमें किस नजर से देखी जाती है, वक्त की बहुत कमी है। मैं वाकई 5-6 घंटा लेट पहुंची हूँ, लेकिन लेट पहुंचने से ये फायदा हमारे भाई बहुत सकून से नौजवान मुखातिब तालीम के मामले में गफलत बरतेंगे तो दुनिया को हमारा मुस्तकबिल और भी भयानक हो जाएगा। इसलिए हर सतह पर मिल्लत में तालीम शऊर को बेदार करने की सख्त जरूरत है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ जाए वो जिंदा है। इसका अंदाजा हमें आपकी तालियों से लगता है कि पसंद नहीं आया। अब मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी। सोना से भी कीमती है हिंदुस्तान की मिट्टी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिना साहब का ये प्रोग्राम खुद में बहुत ही ऐतिहासिक है। सिवान की सरजमीन से लेकर दरभंगा तक की जो यात्रा हुई है वो एक खुद में बहुत ही यादगार पल रहा है। मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन साहब का जो रैला निकला था उससे भी कहीं ज़्यादा ये असरदार और शानदार प्रोग्राम रहा है। ये सिर्फ एक महिला है जो अपने घर से निकली हैं और एक गैर राजनीतिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो यात्रा इन्होंने किया उसमें बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो मोहब्बत लोगों को मिली वो चीज़ देखने लायक थी। सोचिए अगर ये राजनीतिक होता, अगर ये हिना साहब के आह्वान पर होता, उनके इनविटेशन पर होता तो फिर क्या मंजर होता, वो भी एक दिन आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।